रमेश एक गरीब किसान था। दिन भर दूसरे के खेत में मजदूरी करता, तब जाकर शाम को घर में चूल्हा जलता। रात के ठीक 12 बजे थे। गांव रामपुर की तंग गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रमेश अपने छोटे से कच्चे घर के बाहर टूटी हुई चारपाई पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। रमेश, कब तक तुम दूसरों के खेत में खेती करोगे? उससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। क्यों ना हम शहर चले जाएं? कब तक ऐसे चलेगा? गीता, भगवान पे भरोसा रखो, एक दिन हमारी किस्मत भी बदलेगी। गीता तो सच कह रही है, मजदूरी करके हमारा गुजारा तो नहीं हो रहा है। मैंने गीता को दिलासा तो दे दिया, लेकिन मुझे कुछ करना ही होगा। कल ही मुझे शहर जाके कुछ काम धंधा ढूंढना ही पड़ेगा। पूरा शहर छान लिया, लेकिन किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी। पता नहीं क्या होगा हमारा। बेटा, आखिरी टिकट बची है, ले लो। पता नहीं तुम्हारी किस्मत बदल जाए। बाबा, मेरे पास तो घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो इस लॉटरी के टिकट के लिए मैं कहाँ से पैसे लाऊं? नहीं है मेरे पास पैसे। बेटा, कभी कभी किस्मत को भी मौका देना पड़ता है। यकीन मानो, तुम्हें ये लॉटरी जरूर लगेगी। रमेश ने जेब टटोली, उसमें सिर्फ 50 रुपए थे। ठीक है बाबा, आप इतना कह ही रहे हो, तो चलिए एक बार कोशिश कर ही लेते हैं, शायद मेरी लॉटरी लगी जाए। कल लॉटरी का रिजल्ट है और पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही है। क्या सच में मुझे लॉटरी लगेगी? अगर मुझे लॉटरी लग गई तो मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, और अगर नहीं लगी तो भी ठीक है। रमेश का फोन बजता है। क्या यह रमेश कुमार बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं रमेश से बात कर रहा हूँ। आप कौन? बधाई हो, आपकी टिकट नंबर 786452 ने 5 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है। क्या सच में मुझे 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है? आप मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप कल सुबह शहर के ऑफिस आकर अपने सब दस्तावेज जमा कर दीजिए। जब उसने ऑफिस में टिकट दिखाया तो अधिकारियों ने पुष्टि कर दी। रमेश सच में करोड़पति बन चुका था। रमेश, भगवान ने हमारी सुन ली। कुछ ही हफ्तों में रमेश का पूरा जीवन बदल गया। गीता ने पहली बार सोने की चूड़ियां पहनी। रमेश, बधाई हो भाई, तू तो करोड़पति बन गया। हमें भी बता ना, कहाँ से ली तूने वो लॉटरी की टिकट? गांव के लोग वो तो नसीब की बात है भैया, ऐसे किसी को भी लॉटरी की टिकट नहीं लगती। गांव के लोग जो पहले हमें नजरअंदाज करते थे, अब हमारे घर चाय पीने आते हैं। पैसा सबको बदल देता है। भाई, हम तो बचपन से साथ थे, और तुझे तो मेरा स्वभाव पता ही है। मैंने एक बार किसी बिजनेस में पैसे डाले तो उसमें बरकत ही आती है। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो उधार मेरे बिजनेस के लिए? मेरा बिजनेस बढ़ गया तो मैं तेरे सारे पैसे चुका दूंगा।
जाओ गीता, अंदर से पैसे ला और सुरेश को दे दो। कितने महीने हो गए, आपके भाई ने अभी तक पैसे वापस नहीं किए। एक बार उसे कॉल करके तो पूछिए उसने उस पैसे का क्या किया है। कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया उसने उस पैसे का। सुरेश, मेरे पैसे कब लौटा रहा है तू? अरे वो भाई, मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था ना, वो डूब गया और आपके पैसे भी डूब गए। अगर आप मुझे थोड़े पैसे और दोगे तो मैं मेरा नया बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा और उसमें प्रॉफिट हो गया तो मैं फिर आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। मुझे लगा ही था कि ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। रमेश ये सब बातें सुन के टूट जाता है, लेकिन रमेश ने गीता की बात नहीं मानी। ये तुम क्या कर रहे हो? 1 साल के भीतर हमारा बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है और तुम ये पैसे गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हो। हमें पैसे बचाने हैं। एक रात रमेश फिर उसी चारपाई पर बैठा था जहाँ कभी वह गरीब बैठा करता था। मैंने पैसे तो कमा लिया पर समझदारी नहीं सीखी। पैसा कमाना मुश्किल है पर संभालना उससे भी मुश्किल है। अभी भी देर नहीं हुई, बचे हुए पैसे का हम एफडी कर देंगे। लॉटरी कंपनी की तरफ से एक ऑफर है। अगर आप पूरा पैसा एक नई स्कीम में लगाए तो रकम 2 गुना हो सकती है। मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करके बताता हूँ। स्कीम तो अच्छी है, 5 करोड़ के 10 करोड़ हो जाएंगे, लेकिन अगर 10 करोड़ नहीं हुए और मेरे 5 करोड़ भी गए तो मैं मेरी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। बेरोजगारी, संघर्ष, माँ की दवाई के लिए पैसे न होना, नहीं, मैं लालच में नहीं पड़ूंगा।